आर्टिकल्स जो है इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो कि नाउन्स से पहले यूज किए जाते हैं, जो कि ए एन डी ये 3 आर्टिकल्स हैं जिस इन्हें नाउन्स से पहले यानी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम से पहले यूज किया जाता है। और आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन ये हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स और द THE द ये है डेफिनिट आर्टिकल। तो अब कैसे ये यूज होते हैं, जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स कैसे यूज होते हैं। ए और एन जो है इनका तो एक जनरल यूज सभी जानते हैं। ए सभी कॉन्सोनेंट्स के से पहले यूज किया जाता है, बिफोर कॉन्सोनेंट्स। और एन जो है इसको बिफोर, इट इज यूज्ड बिफोर वॉवल्स। अब आप जैसे जानते ही हैं इंग्लिश में जो वॉवल्स हैं AEIOU, AEIOU ये 5 वॉवल्स हैं, इनके साथ एन का प्रयोग किया जाता है और ए जो है कॉन्सोनेंट से पहले यूज किए जाते हैं। जैसे we saw a girl riding a scooter. Riding a scooter. We saw a girl. अब यहां पर a girl यूज किया है, a scooter यूज किया है, यानी कोई भी लड़की हो सकती है और कोई भी स्कूटर हो सकता है। तो अनिश्चितता की स्थिति होती है, कोई निश्चित इंसान के बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो इसी तरह से देयर जो एन का प्रयोग है वो भी वॉवल्स के साथ किया जाता है। जैसे देयर वॉज एन एलिफेंट इन द zoo. There was an elephant in the zoo. ये जो है यहाँ पर वॉवल है एलिफेंट में, फर्स्ट वर्ड जो है, तब हमने एन का प्रयोग किया। ये एक मेन बात है जो हम ध्यान में रखते हैं, परंतु कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, THE द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। जैसे हमने बोला कि जो ए और एन किसी अनिश्चित वस्तु को बारे में बताते हैं, द जो है वो किसी डेफिनेट इंसान या डेफिनेट किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं। जैसे द hunter shot an arrow at the bird on the tree. इसका क्या अर्थ है? The hunter shot an arrow at the bird on the tree. इसका अर्थ है कि किसी खास हंटर ने किसी खास पेड़ पर बैठे किसी खास पक्षी की तरफ अपना तीर मारा। तो वहां पर हमने द शब्द का प्रयोग किया। इंडेफिनेट आर्टिकल में अ का यूज क्या होता है? जैसे सिंगुलर नाउन है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर अ यूज होता है। जैसे अ ट्री, a pen, a glass, a circle, ये सब कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां यहां पर हम अ का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से कई बार जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो यू की आवाज आती है, तो वहां पर भी
अ का यूज होता है, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल थिंग। अब यहां पर ये यू जो है ये वॉवल है, परंतु यहां पर जो आवाज है ये यू की आवाज आ रही है, तो अ का यूज होता है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल थिंग। इस तरह से मैंने आपसे पहले ही बोला कि कई एक्सेप्शंस होती हैं, तो ये भी एक्सेप्शंस हैं, ये बेशक वॉवल्स हैं, फिर भी यहां पर अ का यूज किया जा रहा है। इसी तरह से हम और शब्द देख लेते हैं, और वर्ड्स जहां पर अ का यूज होता है, जैसे एच का, जब एच शब्द है इसका जब प्रोनाउंसिएशन ह हो तब अ का यूज होता है, जैसे अ हॉर्स, अ हॉर्स, अ होटल, अ हीरो। इस तरह से ये शब्द हैं। अ हॉलीडे। अब ये शब्द यहां पर प्रोनाउंसिएशन क्या है, ह, तो यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, अ होटल, अ का यूज किया जा रहा है। परंतु कई बार जो प्रोनाउंसिएशन है वो एच की प्रोनाउंसिएशन, एच साइलेंट होता है, जैसे एन और, एन और, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर एच का उच्चारण और आ से है, ठीक है, तो यहां पर एन का प्रयोग किया गया, एन और, एक घंटा, एन ऑनेस्ट मैन। ये हार नहीं बोलते इसको, ठीक है, एच साइलेंट है, ठीक है, आ की आवाज आ रही है। इसी तरह हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। और यहां पर भी एच साइलेंट है और आ की आवाज आ रही है, तो यहां पर एन का यूज हुआ है। इसी तरह से जो अलग अलग एक्सेप्शंस हैं वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एन का प्रयोग भी हम देख लेते हैं किस तरह से किया जाता है, जैसे सिंगुलर नाउन्स विद वॉवल। सिंगुलर नाउन्स विद वॉवल्स कैसे होते हैं, सिंगुलर नाउन्स विद वॉवल्स, विद वॉवल्स। अब ये कैसे, जैसे एन ईगल, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एग, एन एप्पल। ये साधारण शब्द हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं, एक वचन है, और ये वॉवल से स्टार्ट हुए हैं। यहां पर हमने एन का प्रयोग किया। इसी तरह से जो सिंगुलर नाउन्स जो कि कॉन्सोनेंट से आरंभ होते हैं परंतु उनकी आवाज जो है वो वॉवल की तरह होती है, जैसे खासकर एब्रीवेशंस में, जैसे एन एमएलए, एन एमपी, एन एमपी। ये क्या है, ये जो यहां पर एम, एन एम एम, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, एम एम एल ए, तो ये एब्रीवेशन है, तो यहां पर एन लगाया। इसी तरह एन एम पी, यह भी ए से स्टार्ट हो रहा है, एम पी, तो यहां पर भी हमने क्या लगाया, एन का प्रयोग किया, एन एम में, ठीक है। अब ये एब्रीवेशंस हैं, ये छोटा करके लिखा है, जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को की एब्रीवेशन क्या है, एमपी।
जब हम MP लिखेंगे तो एन MP लिखेंगे, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको हम खोल के लिखेंगे तब ए लिखेंगे, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब एन का प्रयोग नहीं होगा। जब ये एब्रीवेशन जो है इसको हम खोल देंगे तो हम ए का यूज करेंगे। अब एब्रीवेशंस आप जानते ही हैं, किसी भी वर्ड को जब हम छोटा लिखते हैं तो उसे एब्रीवेशन कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो शब्द यूज किए जाते हैं फुल फॉर्म में ये यूज नहीं होता। अब कई फ्रेजेस और प्रोफेशंस के साथ भी अ का यूज होता है, जैसे अ क्लर्क, अ पियन, अ क्लर्क, अ पियन, अ डॉक्टर, अ टीचर। ये प्रोफेशंस हैं, इनके साथ हम ए का यूज कर रहे हैं। और फ्रेजेस के साथ भी हम अ का यूज करते हैं, जैसे अ लिटल, अ फ्यू, अ लिटल, अ फ्यू, अ लॉट। इस तरह से जब हम बात करते हैं बहुत थोड़ा, अ लिटल, अ फ्यू बहुत कम संख्या में, अ लॉट बहुत ज्यादा, तब हम अ का प्रयोग करते हैं। I bought a dozen bananas. मैंने 1 दर्जन केले लिए। अब ये न्यूमेरिकल सेंस में है अ डजन, ठीक है, अ डजन। तो न्यूमेरिकल सेंस में है तो यहां पर डजन के साथ अ का प्रयोग किया। इसी तरह he has a severe pain in his back, in his back। a severe pain ये भी एक फ्रेज है, ठीक है, उसे बैक में बहुत तकलीफ है, तो वहां पर भी हम अ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इनसे पहले हम आर्टिकल का कोई प्रयोग नहीं करते। जैसे बीरबल इज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस। बीरबल अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। अब यहां पर ना ए लगाना है, ना एन लगाना है, ना दी लगाना है, ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, इसके सामने हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। इसी तरह से वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। जो गुण होता है वो अपने आप में एक तोहफा होता है। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, इसमें हम जो गुणी इंसान है उसे किसी तोहफे की या किसी रिवार्ड की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा ही अपने आप को सुधारता है और वो अपने आप को रिवार्ड करता है। तो वर्च्यू में यहां पर भी हम कोई अ या एन या दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने यहाँ ये था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के सामने हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। इसी तरह से विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहां भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसी तरह से हम दी का प्रयोग देखते हैं किस तरह से किया जाता है। प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो कि कॉमन नाउन्स की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। कश्मीर एशिया का स्विट्जरलैंड है। अब ये स्विट्जरलैंड वास्तव में नहीं है, इसको स्विट्जरलैंड इसकी ब्यूटी के कारण कहते हैं,
यानी स्विट्जरलैंड एक बहुत खूबसूरत देश है, तो कश्मीर भी एशिया का स्विट्जरलैंड है। अब यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड वैसे प्रॉपर नाउन है, किसी देश का नाम है, तो इसको हमने एक कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया, तो दी लगा दिया साथ में, दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ऑफ एशिया। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि कश्मीर बहुत स्विट्जरलैंड की तरह खूबसूरत है। अदरवाइज हम जब स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तब दी नहीं लगाएंगे, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड है ये कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया। इसी तरह से मुंबई इज द लंडन ऑफ ईस्ट, लंडन ऑफ ईस्ट। ईस्ट जो मुंबई है ये पूर्व का, एक तरह से जैसे लंदन शहर है वैसे है, तो यहाँ पर दी लंदन लगा दिया। इस तरह से हम एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं। अदरवाइज किसी शहर या प्रॉपर नाउन के सामने हम, यहाँ पर हम मुंबई के सामने द नहीं लगा रहे हैं, कश्मीर के सामने द नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। जब कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तब लगा रहे हैं। कोई नाम है शिल्पा, कोई नाम ले लेते हैं, किसी का भी नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके सामने दी नहीं लगेगा, परंतु हम कहते हैं द लिटल शिल्पा, छोटी सी शिल्पा, तब द लिटल, फिर ये प्रॉपर नाउन के सामने नहीं लगाया, द लिटल शिल्पा। इसी तरह से किसी का नाम अनु है, अनु, तो द लवली अनु, सुंदर सी अनु। अब यहां पर प्रॉपर नाउन के सामने दी नहीं लगेगा। आपका जो नाम है राकेश, कोई नाम है, उसके सामने कभी दी नहीं लगेगा, किसी का भी कोई नाम है, परंतु जब उसके सामने एडजेक्टिव लगा देते हैं तब हम दी का यूज करते हैं। इसी तरह से और भी हम कई सेंटेंसेस देख सकते हैं, जैसे जो नेचर की जो क्रिएशंस हैं वहां पर हम नेचुरल क्रिएशंस के सामने हम द लगाते हैं, द सन, द मून, द अर्थ। ये नेचुरल चीजें हैं, यहां सबके सामने हम द का यूज करते हैं। इसी तरह से रिलीजियस बुक्स हैं, उनके सामने भी हम दी का प्रयोग करते हैं, या कोई न्यूज़पेपर्स हैं उनके सामने भी द का यूज किया जाता है, जैसे दी गीता, दी ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस। यहां पर द गीता। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे ये द गीता का है तो ये ऑब्वियस है कि ये एक ग्रंथ का नाम है, परंतु अगर हम सीधा गीता लिखते हैं तो हो सकता है गीता किसी लड़की का नाम हो, क्योंकि वहां पर हम द नहीं लगाएंगे। द हम कब लगाएंगे? जब हम धार्मिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं। इसी तरह से द ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस, इनके साथ भी द का यूज किया जाता है। इसी तरह से किसी हमारी नेशनैलिटी है उसके साथ भी हम द का यूज कर लेते हैं, जैसे द इंडियन, द इंडियन, द इंग्लिश, द फ्रेंच। इसका क्या मतलब है कि द इंडियन का मतलब है इंडियन लोग, ठीक है। द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, ठीक है, द इंग्लिशमैन। और फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब है फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी लोग, तो वहां पर हमने द लगाया। अदरवाइज अगर हम लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज, तब द नहीं लगेगा।
फ्रेंच लैंग्वेज, तब द नहीं लगेगा, ठीक है। इंडियन लैंग्वेजेस, तब द नहीं लगेगा। परंतु जब हम द लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां की लोग, ठीक है, वहां के रहने वाले। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल। अब यहां पर द डॉग, अब वैसे तो हम एक डॉग की बात कर रहे हैं, परंतु सभी डॉग्स इसमें आ जाते हैं, तब हमने द लगाया है। जो सारी जो इनकी प्रजाति है, डॉग्स की प्रजाति है, फेथफुल ही होते हैं मोस्टली, 99% ये फेथफुल होते हैं, ठीक है। तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसी तरह द लॉयन, लॉयन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे। अब द लॉयन, अब यहां पर एक लॉयन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। द लॉयन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे, जो शिकार करता है, जो लॉयन है, और ये सभी लॉयंस जो है दे आर बीस्ट ऑफ प्रे। प्रे, अब प्रे का आपको थोड़ा पता होना चाहिए। प्रे जो है शिकार, इसका अर्थ है, अदरवाइज PRAY प्रे होता है प्रे करना, प्रेयर करना, पूजा करना, ठीक है। और प्रे PREY प्रे होता है शिकार। तो ये शिकार करने वाला जानवर है। बीस्ट क्या होता है? जानवर, वाइल्ड एनिमल जिसे कहते हैं। इस तरह से हम जो है द का प्रयोग करते हैं। और भी हम कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, जैसे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, और डैम्स हैं, लेक्स हैं। इन सब के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, लेक्स, और भी डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स, ठीक है। ओशंस, डैम्स, ओशंस, डैम्स, इन सब के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे दी गंगा, दी गंगा, दी हिमालय, द हिमालय। इसी तरह से द डल लेक, दी डल लेक। इसी तरह से द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस तरह से हम जो है द यूज करते हैं। द सहारा, द सहारा डेजर्ट जो है, ठीक है। इन सब के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। आप इनके छोटे छोटे वाक्य भी बना सकते हैं, और इनको यूज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी। इसी तरह से इडियम्स के साथ या प्रोवर्ब्स के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। कुछ सेइंग्स होती हैं, कुछ हम बात कहते हैं, जैसे द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर इट इज। जितना ऊंचाई पर जाते हो उतना ही ठंडा होता जाता है। इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द बेस्ट, द यंगेस्ट, ही इज द यंगेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द बेस्ट एक्टर इन दैट एरिया, ठीक है। इसी तरह से द नोबलेस्ट, द नोबलेस्ट। ये हम सुपरलेटिव जो है डिग्री से पहले द का प्रयोग कर रहे हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब इस सेंटेंस में द रिच का मतलब क्या है? द रिच पीपल। द पुअर का मतलब क्या है? द पुअर पीपल।
यानी अमीर आदमियों को गरीब आदमियों की हेल्प करनी चाहिए। हमने पीपल शब्द यूज नहीं किया, द लगा दिया। द रिच शुड हेल्प द पुअर, एक कॉमन बात हो गई सबके लिए कि द लगाकर ये एक अंडरस्टूड बात हो गई। जैसे हम कॉमन सेंस से सोच लेते हैं कि हाँ, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी तरह से दिशाओं के नाम हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब ये अलग अलग डायरेक्शंस हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द सन, ठीक है। इन सब के साथ जैसे हमने पहले बोला था, जो नेचुरल जो चीजें हैं उनके साथ भी लगाना है, डायरेक्शंस के साथ भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेटस से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। किसी का कोई स्टेटस है, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। इस तरह से हम स्टेटस से पहले भी कर सकते हैं, और सीजन से पहले भी कर सकते हैं। द विंटर, द विंटर, द स्प्रिंग, ठीक है, द समर, ठीक है। इस तरह से द का यूज होता है। इसी तरह से हिस्टोरिकल इवेंट्स से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द कोई ऐतिहासिक घटना है, जैसे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहां पर द का प्रयोग किया। इसी तरह से द सिविल वॉर, द सिविल वॉर, यहां पर द का प्रयोग किया। तो इसी तरह से और भी कई जगह पर हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करते हैं, ही वॉज वुंडेड इन द लेग, उसे लेग पर जो है, इन द लेग यानी वुंडेड, उसको जख्म हुआ, ठीक है, उसको चोट आई। ही वॉज वुंडेड इन द लेग। आई कॉट हिम बाय द आर्म, मैंने उसे बाजू से पकड़ा। बाय द आर्म, ठीक है, आर्म, लेग, इसके साथ हमने द का प्रयोग किया। इसी तरह से द का प्रयोग डेट्स ऑफ द मंथ से पहले भी यूज होता है, जैसे द 2nd of October, द 2nd of October, ठीक है। और कोई भी डेट ले लीजिए, द 12th of December, इस तरह से जब हम डेट डालते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जब किसी पार्टी का, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके साथ जब हम उनका नाम यूज करते हैं, द बीजेपी, द कांग्रेस, इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के सामने भी द का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा कार्डिनल नंबर से पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सेकेंड गर्ल इन द फर्स्ट रो is making a noise, making a noise। इसका क्या मतलब है? द सेकेंड गर्ल, ये कार्डिनल नंबर्स हैं, हमने किए हुए हैं ना कार्डिनल नंबर्स। सेकेंड गर्ल, फर्स्ट रो, तो इसके साथ हमने द लगाया। द सेकेंड गर्ल, दूसरे नंबर की लड़की, इन द फर्स्ट रो, पहली रो में,
पहली रो में जो बैठी है इज मेकिंग अ नॉइज, शोर कर रही है, ठीक है। सीधा भी कह सकते हैं द गर्ल इज मेकिंग ए नॉइज, वो सिंपल सेंटेंस है। तो द सेकेंड गर्ल कार्डिनल नंबर यूज किया इन द फर्स्ट रो, बता रहे हैं डेफिनेटली कि वो कौन सी लड़की है और कहाँ बैठी है। तो हम ये किसी खास लड़की की बात कर रहे हैं जो शोर कर रही है। इसी तरह से इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, द मैटर। व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या है। कीप टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, अगर राइट बोलना है तो कीप टू द राइट, ठीक है। इसी तरह से प्ले द फूल, प्ले द फूल, इसका क्या मतलब होता है? प्ले द फूल मतलब कई लोग मूर्ख बनने का नाटक करते हैं, उसे बोलते हैं प्ले द फूल, टू प्ले द फूल। ही वॉज प्लेइंग द फूल मतलब वो मूर्ख है नहीं, परंतु मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है, तो प्ले द फूल, ठीक है। तो इसी तरह से स्पीक टू द पॉइंट, स्पीक टू द पॉइंट, यानी पूरी मतलब की बात करो, टू द पॉइंट। इस तरह से हम द शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम और भी कोई वाक्य ले सकते हैं कि वो सही है, ही इज इन द राइट, वो सही बात कह रहा है, या ही इज इन द रॉन्ग, वो गलत है, ठीक है। इस तरह से हम जो कुछ इडियोमेटिक सेंटेंसेस हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं, इस तरह से द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वेट्स होते हैं, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे मिल्क इज सोल्ड, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, बाय द लीटर, लीटर में जो मिल्क है ये बेचा जाता है। वेजेस आर पेड, वेजेस आर पेड बाय द डे, बाय द डे, इसका क्या मतलब है? डेली वेजेस भी कहते हैं इन्हें, कि दिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है या पैसे दिए जाते हैं। वेजेस आर पेड बाय द डे, यानी एक दिन काम किया एक दिन के वेजेस मिल जाते हैं, तो वहां पर भी हम द लगाते हैं। इसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे आई प्ले द पियानो, आई प्ले द पियानो, द गिटार, द गिटार भी कह सकते हैं, द गिटार, द गिटार, या द हारमोनियम, द हारमोनियम। इस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है कि इन आर्टिकल्स का ओमिशन भी करना होता है, यानी हर जगह पर आर्टिकल यूज नहीं होते। अब कहाँ नहीं होते, हमने कुछ तो बात की है, कई सेंटेंसेस किए हैं जहां नहीं होते, कुछ और भी कर लेते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन से पहले तो बिल्कुल नहीं होते, किसी का नाम है, जैसे अशोक वाज ए काइंड रूलर, या न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहां पर न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसके सामने द नहीं लगेगा। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो है जो नहीं यूज होते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, यहां पर हमने ना डेफिनेट आर्टिकल लगाया ना इनडेफिनेट लगाया। इसी तरह ब्यूटी प्लीजेज अवर आईज, ब्यूटी प्लीजेज
आवर आइज, आवर आइज, यहाँ भी ओमिशन की है हमने आर्टिकल की। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मीन्स वहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है। इसी तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आर्टिकल नहीं लगाए जाते हैं, जैसे मटेरियल नाउन से पहले, जैसे आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, लोहा एक उपयोगी धातु है। अब यहाँ पर आयरन के साथ द नहीं लगाना या ए एन कुछ भी नहीं लगाना। इसी तरह से किसी भी भाषा से पहले अभी हमने बात की वो भी हम नहीं लगाते हैं, जैसे इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश सारी दुनिया में पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर दी इंग्लिश नहीं लगाना। अब दी इंग्लिश लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोग, मैंने भी बताया था ना। इस तरह से हमें जो कई सेंटेंसेस में आर्टिकल्स को ओमिट करना होता है। वोकेटिव केस में भी कई बार हम आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे व्हाट आर यू डूइंग यू सिली बॉय, व्हाट आर you doing you silly boy। अब ये वोकेटिव केस है, किसी खास बॉय को कह रहे हैं, यहां द कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह से सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करने से पहले, जैसे वी चोज हिम मॉनिटर, हमने उसे मॉनिटर चुना, ठीक है, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। किसी देश के साथ, किसी देश के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, वो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे इंडिया, इंग्लैंड, इंडिया, इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस, इनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। परंतु जब देश इकाइयों में हो, बंटा हो, तब हम द लगा देते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसी तरह से द यूके, द यूके, द यूएसए, इस तरह से हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब हम कोई सब्जेक्ट, इसके अलावा जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तब भी जो है हम कोई द नहीं लगाते हैं, जैसे आई हैव सम इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, आई हैव सम इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के आगे द नहीं लगेगा, या इन मैथ्स, इन केमिस्ट्री, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लें, ठीक है। इसी तरह से नो, नॉट एनी के बाद भी हम जो है कोई आर्टिकल नहीं लगाते। आई हैव नो पेन, आई डोंट हैव एनी पेन, इस तरह से भी कहते हैं, वो बेटर होता है। ये भी कह सकते हैं आई हैव नो पेन। और कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी हम, जो कि जनरल सेंस में यूज किए जाते हैं, उसके साथ भी हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, जैसे सोसाइटी, मैनकाइंड या कैटल। जो जनरल, जो हम कलेक्टिव नाउन्स यूज करते हैं, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। इस तरह से आप अलग अलग तरह से सेंटेंसेस भी बनाएं और उनको लिखने की प्रैक्टिस करें और उनको बोलने की भी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो सके कि आर्टिकल्स किस तरह से यूज होते हैं और उनको किस तरह से कहाँ कहाँ पर ओमिट करना होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।